चंबल नदी का उद्गम एमपी से जनापाव पहाड़ी से होते हुए यमुना नदी में जाएगा और चंबल नदी पर बनास नदी जो है रामेश्वरम सवाई माधोपुर में इसका संगम होगा। और बनास नदी खमनौर की पहाड़ी से राजसमंद से निकलती है और इस पर 4 नदियाँ उपसहायक नदी होगी जो होगी कैक है मामू, कैक है मामू, कोठारी, खारी, मानसी और मोरेल होगी। और 4 नदियां अपना जल बनास नदी में डालेगी। बनास नदी अपना जल रामेश्वरम सवाई माधोपुर में चंबल नदी में डाल देगी। इसके अलावा 3 नदियां होती हैं, बाणगंगा, बीजेपी, बाणगंगा, गंभीरी नदी और तीसरी नदी होती है पार्वती नदी। पार्वती नदी यहाँ पर आपको पता है जब चंबल नदी होगी यहाँ पर आहू, काली सिंध और परवन नदी भी यहाँ पर अपना जल चंबल नदी में डालेगी। बीजेपी बाणगंगा, गंभीरी और पार्वती नदी होगी। बाणगंगा नदी पर जमुआ रामगढ़ दुर्ग स्थित है। ये एक हिस्ट्रिकल अपन देख रहे हैं जीके के लिए। और बनास नदी अपना जल डाल दी यहाँ पर। और इनकी सहायक नदियाँ और देखी जाए तो इनकी सहायक नदी जैसे मोरेल है तो उसकी ढूंढ सहायक नदी आएगी। इसके अलावा बनास नदी पर 2 नदियाँ और मिलती है, ये होगी बेडच और मेनाल। जबकि यहाँ पर चंबल नदी का उद्गम एमपी से जानापा पहाड़ी से होगा और ये चित्तौड़गढ़ के 84 गढ़ से प्रवेश करती हुई कोटा, सवाई माधोपुर, धौलपुर से होती हुई यमुना नदी में अपना जल डाल देती हैं। इनका अगर अपन देखते हैं तो अरब सागर आता है, इस साइड में देखेंगे अपन बंगाल की खाड़ी आएगी। अपना मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून से स्टार्ट होकर अरब सागर की पहाड़ी से निकलता है, उसकी वर्षा 10% होती है और इसकी वर्षा 90% होती है। जबकि यहाँ पे जल ज़्यादा है फिर भी यहाँ पे नमी अपनी कम आएगी, यानी 35%, जबकि यहाँ पे नमी 65% होगी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवा को पूर्वाई हवा कहते हैं। और आपको पता है माउट जो होती है वो सर्दी की बारिश होती है और भूबल्य जो होता है वो एक चक्रवात होता है। और इसके अलावा जो पूर्वाई जो होती है वो एक स्थानीय पवन होती है और इसको सामयिक पवन भी कहा जाता है। अपनी ये नदी है एक घग्गर नदी जो हनुमानगढ़ से प्रवेश करती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक जाती है। इसका जल जब ज़्यादा बारिश हो जाए तो यहाँ तक जाती है। और हनुमानगढ़ में आपको पता है एक तलवाड़ा झील होती है। और तलवाड़ा अगर जगह की बात करें तो तलवाड़ा कहाँ पे है? तिलवाड़ा तो बाड़मेर में, और तलवाड़ा की बात की जाए तो बांसवाड़ा में है, और तलवाड़ा झील की बात की जाए तो हनुमानगढ़ में है। ये अपनी नदी बनास, चंबल, घग्गर नदी, अपनी एक नदी कौन सी नदी है? अजमेर से निकलती है, नागपाड़। और ये अपनी नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर से होती हुई कहाँ पे चली जाती है? अरब सागर के कच्छ में चली जाती है। अब कच्छ में अरब सागर में कौन कौन सी नदी आती है? 2 नदियाँ आती हैं अरब सागर में। एक नदी होती है कच्छ में डलेगी और एक होगी खंबात में। इसमें डलने वाली नदियाँ होगी एलपी से जाएंगे और ये एसएमएस जाके गिर जाएंगे। कोड होगा लूणी और पश्चिम बनास, और ये होगी साबरमती। और दूसरी नदी होगी माही नदी। माही नदी आप जानते हैं यहाँ से आपके वी टाइप में कर्क रेखा समानांतर होती हुई नदी अपनी यहाँ से निकल करके अपनी अरब सागर में जाकर गिरेगी। और इस नदी पर जो भी है सोम, माही, जाखम, इसकी सहायक नदियाँ होगी। ये इस तरह से टॉपिक है। साइलेंट। वैष्णव संप्रदाय की अगर बात की जाए, टोटल संप्रदाय की बात करें तो वैष्णव संप्रदाय 4 होते हैं। एक कृष्ण भगवान का जिसे वल्लभ संप्रदाय कहते हैं, दूसरा राधा वल्लभ संप्रदाय होता है, तीसरा गौड़ी संप्रदाय और चौथा रामानुज या रामानंद संप्रदाय होता है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ नाथद्वारा, सियार, राजसमंद, राधा कृष्ण के अन्य नाम होते हैं, जिसका कोड होगा नारद हंसा का दिमाग सनक गया और वह राधा वल्लभ की पूजा करने लगी और नींबू खाने लगी। तो इसमें राधा वल्लभ, सनक, हंस, सनक संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, इनकी प्रमुख पीठ कहाँ पे? सुलेमाबाद, अजमेर। और अगर इसकी बात की जाए गौड़ी संप्रदाय तो इसका प्रमुख मंदिर अपना गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में है। और जयपुर में इस मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था और सवाई मान सिंह ने वृंदावन में जो मंदिर है गौड़ी संप्रदाय का, वहाँ उसका मंदिर का निर्माण सवाई मान सिंह ने करवाया था। जबकि रामानुज या रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ अपने कहाँ पे है? जयपुर में गलता जी में, गलता जी। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के बाद में अगर अपन देखते हैं तो दूसरा आएगा अपना विष्णोई संप्रदाय। विष्णोई संप्रदाय का कौन है? जाम्बूजी। और जाम्बूजी का संबंध किससे है? सलमान खान से। सलमान खान का जो हिरण मामला है वो विष्णोई संप्रदाय से है। और जाम्बूजी जो है, जाम्बूजी की विशेषता है कि ये अपने एक हिरण, अपना एक खेजड़ी का पेड़ है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे हिरण है और ये इसका कोड है भाई। इसमें खेजड़ी और हिरण जो किसके लिए होते हैं? जाम्बूजी के लिए।
सामने बैठा है आपके जसनाथ जी। जसनाथ जी जो है अंगारा नृत्य से संबंधित है। और जसनाथ जी की विशेषता है कि इनका एक तो जाल का वृक्ष होता है और ये ऊन के धागे पर बैठते हैं, और बैठते जब गंदगी हो जाती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, ये अपना मोर पंख से सफाई करते हैं। तो इसका कोड होगा, तो जाल का वृक्ष, ऊन का धागा और मोर पंख किसके होंगे, जसनाथ जी के। तो जाम्बोजी जसनाथ जी दोनों डिफरेंस ये, दोनों ही जांगल प्रदेश से हैं और बीकानेर से हैं। और इसके अलावा फिर लास्ट में आता है अपना शैव संप्रदाय। शैव संप्रदाय की बात करें तो 4 डिवाइडेशन होंगे शैव संप्रदाय में। एक नंबर होगा नाथ संप्रदाय, फिर होगा लोकेश लकुलिश संप्रदाय या पाशुपत संप्रदाय। इसके अलावा और होंगे जो कश्मीरी संप्रदाय या कापालिक संप्रदाय। कापालिक संप्रदाय एक अंधविश्वासी संप्रदाय है और इस समय इसमें नर बलि को महत्व देते हैं और सूरापान करते हैं कपाल में। तो इस पे अब सरकार ने धीरे बैन लगा दिया है। और अपन लकुलिश या पाशुपत संप्रदाय की बात करें तो इसका सबसे प्रमुख मंदिर है अपना एकलिंग नाथ जी, जिसके दीवान कौन होते हैं, गुहिल। और नाथ संप्रदाय की बात करें तो नाथ संप्रदाय में 2 आते हैं, आपको पता है। एक तो इनके गुरु जो होते हैं गोरखनाथ जी होते हैं, एक जालंधर नाथ जी। और गुरुनाथ जी गोरखनाथ जी उनका भक्त कौन है, भर्तृहरि, जिसका प्रमुख मंदिर कहाँ पे है, सरिस्का में। वीडियो नहीं बंद कर दें।